Good morning, students. We'll start with our next sum of bill of exchange. Now, this is an unsolved sum from our textbook. Now, which number I don't remember it. When you see the sum in the textbook, you will get this sum from your textbook. Okay. We'll start with this sum. The sum is full-fledged sum which is asked in a board exam. It is a board exam sum. Now, what is given in this? Before starting the sum, we'll find the name of drawer and drawee as usual we do. So I will start reading from here. प्रियंका owed मीना रुपीज़ 18,000. अब यहाँ पर इस सम में परचेस और सेल्स का ट्रांजेक्शन नहीं दिया है. वॉट इज़ नॉट गिवन, मैंने बार बार आपको बोला है जो नहीं पूछा है वो नहीं करना है. वॉट इज़ गिवन इन द सम अकॉर्डिंगली विल डू द what is given in the question accordingly will do the sum. Okay. Now here Priyanka owed Meena rupees 18,000. Priyanka accepted a bill drawn by Meena uh, for amount at 4 months. Okay. तो सबसे पहला काम जो हमको करना है वो हमको ड्रॉवर और ड्रॉई का नाम फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर दिस प्रियंका इज आर ड्रॉई and Meena is drawer. So first we'll write this only in our sum. हम heading दे देते हैं और फिर sum की तरफ बढ़ते हैं. Journal entries in the books of Meena, that is our drawer, and journal entries in the books of Priyanka. Okay, यहाँ तक क्लियर हुआ. अब पहला काम जो क्या है that will be regarding drawing the bill. What is given in the next line? Priyanka accepted a bill drawn by Meena for the amount which amount this 18,000 at 4 months. अब इस सम को अगर आप देखोगे डेट इज नॉट गिवन. When date is not given, we are not supposed to write the date. जो नहीं दिया है वो नहीं लिखना है, उसकी टेंशन भी नहीं लेनी है. तो हम यहाँ पर मैं एक ही पेज में कर रही हूँ, आपको मैं बार बार बोल रही हूँ आपको 2 पेज यूज़ करने हैं. फॉर द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर 1 पेज, सेकेंड पेज गो टू द सेकेंड पेज जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग. Don't do the journal entries in one single page. I have to explain, so I am doing. Okay. तो पहली एंट्री जो हम करेंगे ड्रॉवर और ड्रॉई की बुक में दैट इज रिगार्डिंग ड्रॉइंग द बिल एंड एक्सेप्टिंग द बिल. ड्रॉवर की बुक में हम वर्ड यूज करेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. Now who is going to pay the money? Drawee, and Drawee's name is Priyanka. To Priyanka's account, and amount will be the same 18,000. Okay, with that you are supposed to write your narration. Being bill drawn. Date is not given, so will not write date. Keep it blank. Date column में कुछ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि दिया ही नहीं है. Now the first entry in the books of Drawee will be regarding accepting of bill. Who is going to accept the bill? The Drawee. And who is the receiver of the bill? Our drawer. So first we'll write drawer's name. Meena's account debit. 2. Bills payable account. अब तक इतने सम करने के बाद में फर्स्ट एंट्री सबको बाय हार्ट हो गई होगी. नरेशन बीइंग बिल एक्सेप्टेड. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ. अब हम आगे पढ़ेंगे और फिर देखेंगे क्या हुआ है सम में. व्हाट इज गिवन नेक्स्ट? नेक्स्ट इट इज गिवन मीना एंडोर्स. एंडोर्स का मतलब है ट्रांसफर द बिल इन द नेम ऑफ थर्ड पर्सन. एंड हु इज दिस थर्ड पर्सन? सागर. तो जब एंडोर्स किया है उसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ ड्रॉवर की बुक में आएगा. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई रिगार्डिंग एंडोर्समेंट देयर विल बी नो एंट्री. And who is receiver? Sagar is receiver. So we'll write Sagar's account debit. 2. What we have given him?
बिल रिसीवेबल अकाउंट, ओके 18,000, क्योंकि अमाउंट नहीं दिया है तो हम एज्यूम करेंगे जितना बिल का अमाउंट था वही सेम है होगा, यहाँ पर चेंजेस नहीं है. विल राइट द नरेशन बीइंग बिल एंडोर्स. Regarding this, in the books of drawing, it will come no entry. And in this sum, they have not told you to prepare endorses account, इसलिए हमने नहीं प्रिपेयर किया है. ओके अगर हम प्रिपेयर करते भी तो 2 ही जर्नल एंट्रीज आती, इसलिए मैंने वो भी छोड़ दिया है और क्योंकि पूछा ही नहीं है. नाउ विल गो फर्दर. 2 एंट्रीज हमारे बुक्स में हो गई हैं. ड्राइंग बिल, एक्सेप्टिंग बिल, एंडोसिंग ऑफ बिल, हियर नो एंट्री. आगे बढ़ते हैं. आगे क्या दिया है? बिफोर ड्यू डेट प्रियंका अप्रोच मीना फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल. दिस रिन्यूअल का मतलब है कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, ड्रॉइंग अ न्यू बिल इन प्लेस ऑफ द ओल्ड बिल. अब जब भी कैंसिल करने के लिए बोलेंगे, पहला काम जो हमको करना है कैंसिल द ओल्ड बिल, तो हम कैंसिलेशन की एंट्री पास करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम क्या बोला हुआ है. अब यहाँ पर ड्यू डेट का झंझट ही नहीं है क्योंकि दिया ही नहीं है, सो वी आर नॉट सपोज टू राइट. डायरेक्टली विल राइट कैंसिलेशन ऑफ बिल. अब बिल कैंसिल करते समय हमेशा ड्रॉई का अकाउंट डेबिट होता है और ड्रॉई का नाम है प्रियंका. विल राइट प्रियंकास अकाउंट डेबिट. अब ड्यू डेट पर बिल किसके पास था? एंडोसी के पास था और एंडोसी का नाम है सागर. प्रियंकास अकाउंट डेबिट टू सागर्स अकाउंट 18,000. Narration being endorse bill cancelled. अब ड्रॉई की बुक में एंट्री. ड्रॉई की बुक में क्या एंट्री आएगी? इसी की उल्टी एंट्री आपको लिखनी है. यू विल राइट बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू मीना's अकाउंट. Amount remains same 18,000 being old bill cancelled. यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको. अब हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं. हमने कहाँ तक एंट्री की है? यहाँ तक, रिन्यूअल तक. आगे क्या दिया है? मीना agreed on condition that 6,000 is paid immediately together with interest on remaining amount at the rate of 8% for 3 months. ओके अब इतना पड़ा है. इतने के लिए हम पहले जर्नल एंट्रीज करेंगे. मीना कौन से कंडीशन पर एग्री हुई? 6,000 हैज़ टू बी पेड. तो ये हो गया हमारा पार्ट पेमेंट. इंटरेस्ट का क्या हाल है? 8% के हिसाब से रिमेनिंग अमाउंट पर इंटरेस्ट. 18,000 का बिल था, 6,000 तुरंत कैश में मिल रहे हैं, तो बिल कितने का बनेगा? 12,000 का. ऑन 12,000 वी आर सपोज टू चार्ज 8% इंटरेस्ट. दैट ऑल्सो ओनली फॉर 3 months, द एक्स्ट्रा टाइम विच वी हैव गिवन. ओके तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट की एंट्री चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे. देन विल डू द एंट्री ऑफ पार्ट पेमेंट एंड बिल रिसीवेबल ऑल्सो यू कैन डू कंबाइंड एंट्री. हम पहले इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे. आपको पता है दोनों की बुक में इंटरेस्ट वर्ड यूज़ करना है. आपको मैंने समझाया इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है. जिसके लिए इनकम है वो क्रेडिट में लिखेगा, जिसके लिए एक्सपेंसेस है वो डेबिट में लिखेगा. सो विल राइट हियर प्रियंका's अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. And here we will write interest account debit to Meena's account being interest charge being interest payable. ओके अब हमने क्या नहीं लिखा? अमाउंट नहीं लिखा क्योंकि कैलकुलेट करना है.
तो मैं यहाँ पर इस कोने में आपको कैलकुलेशन करके बताती हूँ। 12,000 का नया बिल ड्रॉ करके देंगे, उसके ऊपर 8% के हिसाब से आपको फाइंड आउट करना है फॉर 3 मंथ्स। ओके, ये 2 0 तो यह ऐसे ही कैंसिल हो गए। 3 1 जा 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 2 जा, तो कितना अमाउंट आया? इट केम 240। So here we are supposed to write the amount 240. 240, the same amount will write here. इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ? 240। अब हम करेंगे पार्ट पेमेंट की एंट्री। और क्या पे किया? 6,000 वी हैव पेड इन कैश, दैट मीन्स ड्रॉई हैज पेड 6,000 इन कैश इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। और फॉर द बैलेंस ही हैज एक्सेप्टेड अ न्यू बिल। तो आप दो अलग अलग एंट्रीज भी कर सकते हो, आप कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो। आई एम गोइंग टू डू कंबाइंड एंट्री बिकॉज नीचे जगह कम है और मेरे को और एंट्रीज करनी है, तो मैं कंबाइंड एंट्री पास करूंगी। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर इसके यहाँ कैश अंदर आने वाली है, सो विल राइट, यू कैन राइट कैश मोड ऑफ पेमेंट is not clear that it has been paid in cash. It is given agreed to pay 6,000 clearly. Okay, you can write cash also, you can write cash bank also, you can write bank account also, depends on you totally. कैश बैंक भी यूज कर सकते हो, सिर्फ कैश भी यूज कर सकते हो। कैश अकाउंट डेबिट, देन बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। टू, हु इज गोइंग टू गिव दिस कैश, एंड ये बिल कौन एक्सेप्ट करने वाला है, इसका पेमेंट कौन करने वाला है? नेचुरली आर ड्रॉई, दैट इज प्रियंका, टू प्रियंका's अकाउंट। अब ये जो मैंने एंट्री की है, आप इसकी कंबाइंड एंट्री की आप दो एंट्री अलग अलग कर सकते हो। कैसे करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रियंका's अकाउंट being part payment received. Second entry, bill receivable account debit to Priyanka's account being bill drawn. Totally depends on you. Okay, आपको जैसा कंफर्टेबल लगता है आप वैसे एंट्री कर सकते हो। यहाँ तक समझ में आया? अब हम अमाउंट लिखेंगे। कैश कितना पे कर रहे हैं वो हम देखेंगे। कैश वी आर पेइंग 6,000 along with interest, that is rupees 240। तो टोटल कैश में कितना देना है आपको? 6,240। तो कैश के यहाँ पर हम लिखेंगे 6,240। 18,000 का पुराना बिल था, 6,000 उसने दे दिए। कितने का नया बिल ड्रॉ करेंगे हम? 12,000 का। 240 plus 12,000, it will come 18,240, which you are supposed to write in the name of Priyanka। साथ में आप नरेशन लिखोगे, नरेशन पूरा कंप्लीट होना चाहिए। Being part payment received and new bill drawn। ओके, अब हम करेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। अब ड्रॉइंग की बुक में पहले मीना का नाम आएगा बिकॉज शी इज रिसीवर। मीनास अकाउंट डेबिट, बाहर क्या जाने वाला है? टू कैश अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट। इसी तरीके से इस जर्नल एंट्री की भी हम दो अलग अलग पोस्टिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ओके, अब मीना अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विल बी आवर वन जर्नल एंट्री, एंड मीना अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट विल बी आवर सेकेंड जर्नल एंट्री। फिर नरेशन भी आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। जहां आपने लिखा है मीना अकाउंट डेबिट टू कैश, वहां पर लिखोगे बीइंग पार्ट पेमेंट पेड अलोंग विद इंटरेस्ट। जहां पर आपने लिखा है मीना अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, देयर यू आर सपोज्ड टू राइट बीइंग बिल न्यू बिल एक्सेप्टेड। टोटली डिपेंड्स ऑन यू, वेरेवर यू आर कंफर्टेबल यू कैन डू अकॉर्डिंगली। आपको कंबाइंड एंट्री में कंफर्टेबल है तो आप कंबाइंड एंट्री करो, लेकिन कंबाइंड एंट्री में ध्यान रखना है नरेशन शुड बी कंप्लीटेड, नरेशन में पूरा लिखना है अच्छे से। ओके, नाउ हियर आल्सो इन द कंबाइंड एंट्री योर नरेशन विल कम बीइंग part payment paid
and new bill accepted. ओके, यहाँ तक समझ में आया? अब हम फर्दर सम पढ़ेंगे और देखेंगे और क्या बाकी बचा हुआ है। नया बिल तो हमने ड्रॉ करके दे दिया। ओके, हमने यहाँ तक पढ़ा है। ये मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन इसकी हम जर्नल एंट्री कर चुके हैं। मैं फिर से पढ़ती हूँ। एंड प्रियंका शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट। नया बिल हमने ड्रॉ करके दे दिया। दिस अरेंजमेंट वे कैरिड थ्रू। However, before the due date, Priyanka became insolvent. Insolvent वो इंसान है जिसकी लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा है और उसके पास एसेट्स बहुत कम है। The person whose liability is more than his asset is known as insolvent person. और जब भी आपको पता है ये वर्ड आता है इंसॉल्वेंट, पहला काम हमको क्या करना है? डिसऑनर की एंट्री पास करनी है। So before going to insolvent, we'll pass the entry of dishonor. अब यहाँ पर डेट तो दी नहीं है, तो हम डायरेक्टली डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे। डिसऑनर की एंट्री में हमेशा ड्रॉई का अकाउंट डेबिट होता है, तो विल राइट प्रियंकास अकाउंट डेबिट। अब बिल किसके पास है? ना उसने एंडोर्स किया है नया बिल, ना बैंक के पास डिस्काउंट किया है, ना उसने कलेक्शन के लिए भेजा है, यानी कि उसी के पास है। तो हम लिखेंगे टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। एंड अमाउंट विल कम 18,000, सॉरी, will not come 18,000, it will come 12,000. ओके, will come 12,000 जो बिल की अमाउंट थी। यहाँ छोटे से नरेशन लिखती हूँ। बीइंग न्यू बिल dishonored. ओके, अब ड्रॉई की बुक की बारी। ड्रॉई की बुक में क्या करना है हमको? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, टू मीना's अकाउंट, अमाउंट रिमेन सेम 12,000। 12,000 जो नए बिल का अमाउंट था। बीइंग बिल न्यू बिल डिसऑनर्ड। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ड्रॉई बिकेम इंसॉल्वेंट, हमने बिल डिसऑनर कर दिया। एक लास्ट में बचा है whatever we have received and what we have not received, वो देखना है हमको। ओके, so we'll go towards our sum and read it what is left there. सम में दिया है, लास्ट के 2 लाइन पढ़ते हैं। He became insolvent and only 50%, यानी कि जो टोटल अमाउंट है उसका 50% he could recover from her estate। जो भी उसके पास बचा हुआ था वो बेचकर 50% मिला और 50% नहीं मिला है। गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मीना एंड प्रियंका। तो हमने सिर्फ मीना और प्रियंका की बुक्स में जर्नल एंट्रीज की है। कोई लेजर नहीं पूछा था, कुछ नहीं पूछा था। ओके, ओनली दिस मच वाज आस्क्ड दैट वी हैव डन। अब एक लास्ट एंट्री बची है, वो है ये जो 50% मिल गया है उसके लिए एंट्री करनी है। नाउ इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर द एंट्री विल बी, जो मिला है वो आप लिखोगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैश बैंक क्यों डेबिट किया? बिकॉज कैश इज कमिंग इनसाइड एंड एज पर रियल अकाउंट whatever is coming inside that has to be debited. जो नहीं मिला डेटर से वो है हमारा बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। 2, ये किसकी वजह से हो रहा है? प्रियंका, टू प्रियंकास अकाउंट। अमाउंट लिखते समय जहां प्रियंका है टोटल कितना लेना था? 12,000। वी रिसीव्ड 50%, सो विल राइट यस 50% 12,000 का आधा होता है 6,000। जो नहीं मिला वो बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स इज आर लॉस एंड इन नॉमिनल अकाउंट लॉस हैज टू बी डेबिटेड। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और ये हमारा नुकसान है 6,000 का, इसलिए हम इसको डेबिट में लिखेंगे। अब नरेशन।
being dry, insolvent, and 50% amount received. ओके अब ड्रॉई की बुक में हमको एंट्री करनी है. ड्रॉइस बुक विल डू द एंट्री. हु इज गोइंग टू बी द रिसीवर, उसका नाम पहले लिखेंगे मीना. मीनास अकाउंट डेबिट. यहाँ से कैश बाहर गया तो इट विल कम ऑन क्रेडिट साइड टू कैश बैंक अकाउंट. यहाँ पर बैड डेप वर्ड ही नहीं यूज करना है, यहाँ पर यूज करना है डेफिशिएंसी. अमाउंट यहाँ 12,000 आएगा, कैश के वहाँ 6, डेफिशिएंसी वॉज 6,000. बीइंग ड्रॉई, बीइंग इंसॉल्वेंट, बीइंग ड्रॉई इंसॉल्वेंट. ओके सम ध्यान से देखना है. एक बार व्यू करने से नहीं समझ पाया, दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो. यू टेक एज मच टाइम यू वांट, यू सी, यू कैन व्यू द लेक्चर. क्योंकि यूट्यूब पर हैं, पैसे तो लगते नहीं हैं व्यू करने के, तो आप बार बार व्यू कर सकते हो, ध्यान से देख सकते हो. जहाँ नहीं समझ में आता है फिर भी डाउट लिख के रखो. जब हम गूगल मीट पर लेक्चर लेते हैं, दैट टाइम यू कैन क्लैरिफाई योर डाउट. ओके सॉल्व द सम इन योर नोटबुक वेरी नाइसली. Go through the lecture, view it very nicely. Have a nice day. Thank you.